जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्रद्धेय संत शिरोमणि स्वामी हृदयराम साहिब पुष्कराज वालों के आशीर्वाद और श्रद्धेय सिद्धू की प्रेरणा से जीव सेवा समिति द्वारा लगाए गए 19वें यूरोलॉजी शिविर के समापन पर गुरुवार को अमेरिका से आए प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी और डॉक्टर रोहित अजमेरा अजमेर की जनता से रूबरू हुए। डॉक्टर गोपाल बदलानी ने कार्यक्रम में मौजूद मरीजों और जिज्ञासुओं के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि प्रोस्टेट और पेशाब की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और बीमारी होने के पश्चात क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे इस तरह के रोग ज्यादा ना बढ़ सके और दवाइयों व परहेज से ही इस रोग पर काबू पाया जा सके। उन्होंने परहेज और घरेलू नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों के जरिए ही इस रोग से बचने की विधियां बताई। साथ ही यह भी बताया कि ऑपरेशन की संभावनाएं कम हो और भ्रांतियां भी दूर हों। नॉर्मली कोई भी जो डिजीज होती है उसकी स्क्रीनिंग एक वजह है जो स्क्रीन कर सकते हैं। हर साल एग्जामिन हो नॉर्मल, वो इस तरह से बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसकी तो पैसे लगते हैं, राइट। नॉर्मल स्क्रीनिंग इज नॉट पॉसिबल, हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसमें नहीं पॉसिबल उसका। तो हम वेट करते हैं जब कोई बीमारी हो या प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जाएं। पर इन जनरल अगर पथरी की रीजन जैसे यहाँ पे ज्यादा हो रही है तो उसकी जरा रीजनली एपिडेमियोलॉजी कहते हैं उसको जरा देखा जाए कि अगर राजस्थान में है तो कोटा में ज्यादा हो रहा है कि जयपुर में ज्यादा हो रहा है, ऐसा थोड़ी पता चले तो रीजनली हो सकता है। या पूरी राजस्थान में ऐसा प्रॉब्लम है या राजकोट में प्रॉब्लम है तो वो डेजर्ट की वजह से। तो लोकल पानी की टेस्ट की जा सकती है कंपैरेटिवली, तो देखें कि पानी में खराबी है तो फिर पानी को कैसे करेक्ट किया जाए। वो तो हेल्थ एपिडेमियोलॉजी कर सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ जो होती है उसकी डिपार्टमेंट अलग होती है। वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रिवेंशन इज पॉसिबल कि लोकल पानी में कुछ तकलीफ है कि नहीं। पर इन जनरल अदरवाइज आप गर्मी एरिया में रहते हैं तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो तो नेचुरल है। खाने की परहेज जो होती है, अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री है स्टोन की या पथरी की, तो अगर मुझे ज्यादा टेंडेंसी है तो उसमें खाने में थोड़ी परहेज करनी चाहिए। ऐसे जनरली कि कैल्शियम बंद कर दीजिए वो भी खराब है क्योंकि उसकी बोन हेल्थ खराब हो सकती है। सो कम कैल्शियम से ऑक्सलेट बढ़ जाता है, तो बैलेंस करना जरूरी है। सो जो खाना खाएं, एक मैं पूरा गैलन आइसक्रीम का खाऊं तो खराब है, लेकिन एक छोटा कप खाऊं तो ठीक है। सो अगर छोटा कप खाऊं तो ठीक है, लेकिन पूरा गैलन एक साथ खाऊं तो उसमें कैल्शियम का कंसंट्रेशन पेशाब में बढ़ जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लीटर पानी पीने पड़ेंगे। तो मॉडरेशन में जो खाया जाए वो ज्यादा अच्छा है, पानी ज्यादा पिया जाए वो अच्छा है। लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा खाने से, जैसे मैं बहुत टमाटर खाऊं तो ऑक्सलेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे खाने स्टोन एनालिसिस से पता चल जाए कि आपका स्टोन कौन सा है, फिर थोड़ी डाइट एडजस्टमेंट, पानी ज्यादा पीना, दैट इज अ जनरल। बाकी टेस्ट 24 घंटे पेशाब कलेक्ट करने के बाद टेस्ट की जा सकती है। सो इन जनरल प्रिवेंशन रिक्वायर्स गवर्नमेंट एपिडेमियोलॉजी, ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट की साइज 40 साल के बाद बढ़ना शुरू होती है। जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे बढ़ती जाती है। थोड़ा डिफरेंस है कि एशिया में वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन साइज थोड़ी कम होती है, लेकिन प्रोस्टेट का जो कंपोजिशन होता है, जो जिसकी बनावट होती है, उसमें मसल होता है, उसमें स्कार टिश्यू होता है, दूसरे ग्लैंड होते हैं, तो उसमें डिफरेंस होता है। जो एशियन प्रोस्टेट्स हैं जापान में टेस्ट किया हुआ है, इंडिया स्पेसिफिक में नहीं टेस्ट किया हुआ है, लेकिन गुजरात के आसपास, नडियाद के आसपास उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ी टेस्ट की है। तो साइज कम होती है लेकिन सिम्टम ज्यादा होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 10 साल पहले सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए गोली है जो साइज ना बढ़े, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट जो गोली है जो प्रोस्टेट की साइज छोटी करती है, वो टेस्ट की हुई है। 7 साल आप लो, आपका प्रोस्टेट ना बढ़े, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि थोड़ा हार्मोन, मेल हार्मोन पे असर पड़ता है, थोड़ी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होती हैं। और जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ तो उनको प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा अग्रेसिव हुआ, तो उसके लिए प्रिवेंशन न किया गया आफ्टर टेस्टिंग। सो गोली अवेलेबल है, लेकिन ली जाए रोज 7 साल तक, वो भी कॉस्ट है।
उसका साइड इफेक्ट है, इसलिए इन लार्ज हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपको सिम्टम हो तो ट्रीट करें। हर आदमी को, जैसे मैंने पहले बताया कि 100 लोगों में से जिनका इनलार्ज प्रोस्टेट है, सिर्फ 25 को सिम्टम होते हैं और सिर्फ 5 को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इस अवसर पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और कंट्रोलर डॉक्टर केसी अग्रवाल, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीसी वर्मा, उप अधीक्षक डॉक्टर विक्रांत शर्मा आदि चिकित्सक मौजूद रहे। हजारों की संख्या में मरीज और उनके परिजनों ने रोग के प्रति मौजूद जिज्ञासाओं और भ्रांतियों के दूर करने के लिए चिकित्सकों से सवाल जवाब किए। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी, श्रद्धेय सिद्ध भाव जी की प्रेरणा से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय द्वारा जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से दयाल वीना चैरिटेबल डायग्नोसिस सेंटर एवं दीपमाला बगरानी हॉस्पिटल के सहयोग से विगत 8 रोज से यहाँ पर एक निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में किया गया था, जिसका कि आज समापन हुआ। इस शिविर में 107 ऑपरेशन विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी ने स्थानीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अजमेरा एवं डॉक्टर सुनील गोखरू के साथ मिलकर किए। ओपीडी में 235 रोगी आए थे। इन सभी रोगियों को सभी तरह की व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। यह जीव सेवा समिति और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय द्वारा 19वां यूरोलॉजी शिविर का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। चिकित्सालय प्रशासन और राजस्थान सरकार का इस शिविर के आयोजन में पूर्ण सहयोग रहा। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहेब पुष्कर राज वालों के आशीर्वाद और श्रद्धेय सिद्धू की प्रेरणा से जीव सेवा समिति और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में 10 से 17 दिसंबर तक लगाए गए 19वें निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। इससे पूर्व बुधवार राजस्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में अमेरिका से आए प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी, यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा, सह आचार्य डॉक्टर सुनील गोखरू, राजकोट गुजरात के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र अमलानी, डॉक्टर चार्ल्स पीटन, डॉक्टर आंद्रे पीटन और डॉक्टर जॉर्ज वांग सहित एनेस्थेसिया और नर्सिंग स्टाफ सहयोगियों का गेट टुगेदर किया गया। कार्यक्रम का संचालन जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश वच्छानी ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर बदलानी, डॉक्टर अजमेरा और स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने स्वामी हृदयराम साहिब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण किया। तत्पश्चात कमल प्रकाश ने डॉक्टर गोपाल बदलानी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इसके बाद जीव सेवा समिति के सेवाधारी पदाधिकारियों ने डॉक्टर रोहित अजमेरा, डॉक्टर सुनील गोखरू और उनकी टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी, समिति के वरिष्ठ देश बजाज आदि का भी अभिनंदन किया गया। कमल प्रकाश कृष्णानी ने अपने संबोधन में श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहिब से मिली प्रेरणा को सबके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के एक संदेश ने उनके जीवन को बदल दिया। स्वामी जी कहा करते थे, बूढ़ा बच्चा और बीमार है, परमेश्वर के यार, करे भावना से इनकी सेवा, पाए लोक परलोक में सुख अपार। इसी संदेश को लेकर यूरोलॉजी कैंप में निरंतर सेवा देते हुए उन्हें दिली खुशी और आध्यात्म का अनुभव होता है। जो सेवा के क्षेत्र में स्वामी जी की प्रेरणा लेकर आज बदलानी साहब ने जिस तरीके से इस यज्ञ को चालू किया और इस यज्ञ को चालू करने के साथ साथ हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा दी, उसका हम लोग किसी भी तरीके से कोई शब्द नहीं उन सब चीजों के लिए। स्वामी जी की प्रेरणा से जब पहला कैंप लगा 1997 में, उस समय वच्छानी जी की तबीयत थोड़ी नरम हो गई। वो पहले कैंप में जो सेवाएं देना चाह रहे थे वो सेवाएं नहीं दे पाए। उसकी वजह से कुछ स्वामी जी से और सिद्ध भाऊ ने और हनुमान भाऊ ने उस समय मुझे कहा कि किसी तरीके से इस कैंप के अंदर जुड़े और इस कैंप के अंदर आगे करें, और सब लोगों को साथ लेके काम करने का एक मौका मिला। उस समय जिस समय जब कैंप चालू हुआ था, उस समय मेरी एक छोटी सी दुकान नीचे गनगौर फास्ट फूड के नाम से चलती थी, उसका मैं संभालता था। उसको संभालने के बाद, उस यूरोलॉजी का कैंप को संभालने के बाद, कैंप पहला हुआ बड़े अस्पताल में हुए, बहुत दिक्कतें हुई। डॉक्टर साहब ने उस समय निवेदन भी किया, तो बड़ा अस्पताल भी के अंदर वहां से शिफ्ट होके यूरोलॉजी का बाकायदा डिपार्टमेंट बना। रोहित जी ट्रेनिंग लेके आए, जाके विदेश में जाके सारी ट्रेनिंग लेने के बाद कई लोगों को सेवाएं दी। वहीं डॉक्टर गोपाल बदलानी ने कहा कि अजमेर में स्वामी जी की प्रेरणा से वे यूरोलॉजी के जटिलतम ऑपरेशंस करने आते हैं। उन्हें यहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा और उनकी टीम का टीम वर्क देखकर जोश मिलता है। स्वामी जी की कृपा से 5 दिनों में 107 सफल ऑपरेशंस किए गए, जो बिना टीम वर्क के हो ही नहीं सकते। And to the volunteers from जीव सेवा समिति and जीव सेवा संस्थान, सबसे बड़ा काम उनका है। नाम मेरा होता है, नाम मेरी टीम का होता है, नाम रोहित जी का होता है, पेपर में सब सुनील जी का नाम आता है, लेकिन काम करने वाले
पीछे हैं, जो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। मुझसे फ्रीक्वेंटली दे आस्क मी कि आप बार बार अजमेर क्यों आते हो, आपका क्या कनेक्शन है। सच तो ये है कि आप मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हो, इतनी अच्छी तरह से खाना खिलाते हो कि बस अब बार बार आने की आदत सी पड़ गई है, थोड़ा एडिक्शन सा हो गया है। सो मैं आप सबका आभारी हूं कि मुझे आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, मेरे रेजिडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ऑपरेट करें, सीखें। अब बस तमन्ना है कि थोड़ी एजुकेशन बढ़े। प्रिंसिपल साहब, MCH इज आवर नेक्स्ट गोल, सो as always I'm willing to help. Education is my passion, so let us make a joint effort to make this happen. So when I come here next year, it's on. Okay? Thank you all. जो यहाँ पे पूरे अजमेर ज़िले में ही नहीं, अब तो दूसरे स्टेट से भी इस कैंप का इंतज़ार रहता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सेवा के साथ साथ जो दूसरी सेवाएं मिलती हैं और वो भी सारी निःशुल्क, उसके लिए ये टीम जो प्रयत्न करती है वो काबिले तारीफ है और उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन लोगों से ही मेरे को प्रेरणा मिली है कि सेवा से ही आत्मिक शांति मिलती है और लोगों को जो राहत मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं है। बल्लानी साहब अमेरिका से आते हैं और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं ये भी पूरे डेडिकेटेड हैं। हालांकि इनको बहुत कम समय हुआ अजमेर में आए हुए, पर इन्होंने भी एक अपनी छाप छोड़ी है। जगदीश बच्चानी ने बताया कि कैंप का आयोजन स्वर्गीय तोलाबाई कलाचंद पागारानी और स्वर्गीय पार्वती किशनचंद हरजानी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र दयाल हरजानी और लक्ष्मण दास पागारानी के आर्थिक सहयोग से किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के निर्धन और जरूरतमंद रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना था। शिविर के दौरान सभी भर्ती रोगियों के आवास, बिस्तर, भोजन, दवा और ऑपरेशन की व्यवस्था समिति की ओर से निःशुल्क रखी गई। 5 दिनों में 83 पुरुष और 22 महिला और 2 बच्चों सहित कुल 107 रोगियों के सफल ऑपरेशन किए। बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व है इनका और बहुत पर अंदर में जो क्लिनिकल नॉलेज है और जो शिफा इनके हाथों में लिखी है, जो ईश्वर की कृपा है, वो आप देख ही रहे कि लगातार 19वां कैंप यहाँ आयोजित किया है और लगे रहते हैं, ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं। अल्दो ही वॉज नॉट वेल दिस टाइम, इनको आज भी एपिस्टेक्सिस हुआ था और मैं इनको डॉक्टर अनूप शर्मा के ले गया था। हिज ईयर वॉज ब्लॉक्ड, फंगल इन्फेक्शन भी हो गया था, तो बट ही वॉज all the time available to do his job and to achieve his object of coming over to Ajmer.